शिवांगी, वेलकम टू शेप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEC 105 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको कौन सी बुक में और या फिर कौन सी प्लेलिस्ट में आपको जो ये टॉपिक हैं मिल जाएंगे। ठीक है, देखो पहले मैंने तीनों जो क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों को अच्छे से कर लेना। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तीनों में से कोई एक सेक्टर ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तीनों से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अब कृषि से रिलेटेड, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, तीनों से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है, आपने 11th क्लास में इंडियन इकॉनमी पढ़ा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब वो 12th में लगती है बुक, ठीक है। पहले हम लोगों ने वो 11th में पढ़ी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वहाँ पे आपको ये सब तीनों चीज़ मिल जाएंगी। वैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर होता है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, औद्योगिक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सेवा होता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस, इन तीनों पे ही वीडियोस मैंने बना रखी है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन समझाया हिंदी में। अब वहाँ से भी एक बार वीडियो देखना। और जो 12th क्लास की अब इंडियन इकॉनमी की बुक है, अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, तो वो बुक में से अगर आप पढ़ोगे तो ये तीनों जो हैं, इनका क्या रोल है, GDP में कितना योगदान है, ठीक है, क्या क्या मतलब इसमें पिछड़ापन है, या कब जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कब आगे बढ़ा, या क्या कैसे विकास की और इसकी से हमारा देश आगे बढ़ा। तो इस तरीके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की भी और सेवा क्षेत्र से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में 105 में, अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है, नहीं तो आप 12th क्लास की बुक में से समझ। और हरित क्रांति, ठीक है, और दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और नीड ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये दोनों ही टॉपिक इंग्लिश में अपलोडेड है, और ये भी आपको 12th क्लास की इंडियन इकॉनमी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे सामाजिक सुरक्षा, ये आप देख लेना, ठीक है। इग्नू की बुक्स में आपको समझ में आता है, या फिर आपने कोई हेल्प बुक ले रखी है वो। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका जो डिफरेंस है ये आपको MEC 004 में मिलेगा। समझाया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन आप उसको फिर समझ के हिंदी में कर सकते हैं। अब आते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी इन पे वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन ये भी आपको 12th क्लास की जो इंडियन इकॉनमी है वहाँ पे आपको इनके बारे में सब चीज़ पता लग जाएगा, इनके लाभ हानि, ठीक है, कैसे ये आए। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी 12th क्लास के। FDI और FPI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस 105 में इंग्लिश में अपलोड है, वहाँ से समझ लेना, फिर आप हिंदी में कर लेना। कृषि एवं गैर कृषि सेवाओं के बीच में भेद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हैं कुछ शॉर्ट नोट। नीति आयोग, ठीक है, मौद्रिक नीति की संप्रेषण प्रक्रिया, संरक्षणवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। तो जो इसकी वीडियो है ये आपको मिलेगी MEC 07 में, वहाँ से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, और फिर आप हिंदी में इसे अपनी बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सामाजिक क्षेत्र, जनकीय लाभांश, ठीक है, विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो है वो देश के विकास में हेल्प करता है। तो ये भी आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकॉनमी में वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे भारत में गरीबी के आय और गैर आय सूचक बताने हैं। भारत में मौद्रिक और राजकोषीय नीति के उद्देश्य बताने। मौद्रिक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय होता है फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश में वहाँ समझ लेना, और फिर आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो ये मिलेगी आपको MEC 04 में, और फिजिकल पॉलिसी मिलेगी आपको MEC 006 में। तो वहाँ से इनको समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। भारत में वर्तमान कृषि संकट का विश्लेषण बताना है। स्टॉक बाजार में सुधार की आवश्यकता क्यों हो रही है। आय असमानता, इनकम इनक्वालिटी और उसके मापन, ठीक है। समाहित, समृद्धि, सुशासन, ये सब क्या है टॉपिक हैं, कॉमा लगा के मैंने लिखे हुए हैं, तो उनको अच्छे से कर लें। संघीय भारत में भूमि सुधार और सतत विकास, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो वीडियो है वो है MEC 108 में, तो वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं टॉपिक को। MEC 108 सेकेंड ईयर का पर वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। भारत में 1990 से आर्थिक सुधारों के पीछे, ये भी आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। रोजगार की गुणवत्ता का मूल्यांकन बताना है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, आपको 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं होगी तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की, बहुत अच्छे से वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को समझाया हुआ है। ई गवर्नेंस क्या होता है, जैव विविधता जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी,
अगर आपको अपनी बुक्स में ना समझ में आए तो आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है। भारत के आर्थिक सुधारों का मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको बताना है। तो कुछ टॉपिक ऐसे आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। बुक मैंने आपको बता दिया कि 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमी से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वाले सब्जेक्ट में। अगर आपको इग्नू की बुक्स में या हेल्प बुक में आपको अपने समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से आप इजी लैंग्वेज में इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।